कुणाल जी, आज हम आपसे बात करेंगे कर्म के ऊपर। सबसे पहले यही जानना चाहूँगी आपसे कि कर्म क्या है और कोई कर्म को समझने की क्षमता कैसे बढ़ा सकता है? देखिए, कर्म का सिद्धांत वैसे तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर समझना चाहें तो फिर कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुमकिन ना हो। कर्म की परिभाषा हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है। जैसे कि मैं आपको पूछूं कि माता पिता की सेवा करना क्या ये अच्छा कर्म है? जी हाँ, कर्म है, अच्छा कर्म है। यही बहुत लोगों को नहीं पता कि माता पिता की सेवा करना कर्म में काउंट नहीं होता। अच्छा। ये हमारा दायित्व होना चाहिए, हुँ। यानी कि हमारा फर्ज होना चाहिए। जैसे उन्होंने हमें पैदा किया, पाल पोस के बड़ा किया, आज हम काबिल समझदार बन गए, वर्किंग हैं, अपनी लाइफ स्टाइल को अपने तरीके से जी रहे हैं, लेकिन इसके पीछे किसका हाथ था? हमारे माता पिता का। जी। ऐसे ही जब उनको हमारी ज़रूरत कि आज वो 80 साल के हो गए, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी ठीक वैसे ही उनकी टेक केयर करें, जैसे कभी बचपन में जन्म के समय उन्होंने हमारी की थी। तो कुछ दायित्व होते हैं और कुछ कर्म होते हैं। कर्म को कैसे काउंट करेंगे? जैसे कि मैंने बताया कि हर व्यक्ति के लिए कर्म की अलग-अलग परिभाषाएँ हैं जी। और समझना बहुत मुश्किल है कि सही कर्म क्या है और गलत कर्म क्या है? कैसे हम डिसाइड करें? बिल्कुल। तो बहुत अच्छा सवाल किया है आपने और मुझे लगता है कि शायद ये शो ज्ञानवर्धक भी साबित होगा उन लोगों के लिए जो अभी तक समझ नहीं पाए हैं। कोई भी जो आप किसी दूसरे के लिए करते हो या कोई आपके लिए करता है, जैसे किसी ने आपसे आपके लिए चुगली की हुँ। और आपको वो अच्छा नहीं लगा, हुँ। तो आपको किसी दूसरे के लिए भी वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जो आप चीज़ें किसी भी दूसरे व्यक्ति से अपने लिए एक्सेप्ट ना करते हों, हुँ। तो आपको कदापि वो चीज़ें दूसरों के लिए भी नहीं करनी चाहिए। और निस्वार्थ भाव से किया गया कोई भी कार्य, निस्वार्थ भाव से की गई किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए सेवा, वो कर्मों में काउंट होती है। क्योंकि हमारा कोई दायित्व नहीं था, हमारे को कोई सैलरी नहीं मिल रही है, हुँ। हमारा कोई उससे रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे सड़क पर आज हम जा रहे हैं, अचानक हमने देखा कि कोई बेहोश पड़ा हुआ है और उसकी हम टेक केयर ऐसे ही करें जैसे कोई हमारा फैमिली मेंबर है, हुँ। कोई उसको नहीं देख रहा है, तो ये आपके अच्छे कर्माज़ में काउंट होएगा। हुँ। कहते हैं कि बीज बबूल का बोए तो आम कहाँ से खाए? अगर आम खाना है तो आम का पौधा ही लगाना पड़ेगा। जी। तो हम निस्वार्थ भाव से कोई भी कार्य करते हैं जिससे दूसरों का भला हो, जो दूसरे लाभान्वित हों, वो हमारे कर्मों में जुड़ते चले जाते हैं। और अन्नू जी, यही कर्म पुण्य में कन्वर्ट होते हैं और यही पुण्य प्रारब्धों के रूप में हमें फल प्रदान करते हैं। वो कैसे? जैसे एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जी। अब उसका जन्म कैसे निर्धारित होगा कि कहाँ होना चाहिए? तो उसके पूरे जीवन के जो कर्माज़ हैं, उन्हीं का लेखा-जोखा, उन्हीं से जो पुण्य लोक अर्जित हुए हैं, पुण्य जो अर्जित हुए, कहते हैं ना कि आपके हर मनुष्य के पीछे 2 घड़े होते हैं, एक पाप कर्म का, एक पुण्य कर्म जी। का। तो आप जैसे कर्म करते चले जाते हो, हर कर्म का फल है, हुँ। अच्छा भी और बुरा भी। आपकी नज़र में हो सकता है कि वो अच्छा हो, लेकिन अगर उससे किसी का नुकसान हो रहा है, तो वो अच्छे कर्मों में कभी काउंट नहीं होगा क्योंकि वो आपने किसी भी हो सकता है किसी स्वार्थ के लिए किया हो। हुँ। आप गाड़ी चला रहे हैं, तेज़ गाड़ी चला रहे हैं, रास्ते में बहुत जगह एक जगह पर बहुत सारा पानी भरा हुआ है। आपने कहा कि गाड़ी को तेज़ करके निकाल लेता हूँ कि शायद फँसने से बच जाएँ। जी। आपकी फैमिली के लोग बैठे थे, उन्होंने भी कहा हाँ, तेज़ करके निकाल लो, अगर छोटा-मोटा गड्ढा होगा तो तेज़ी से निकल जाएँगे। लेकिन जब आपने वो गाड़ी तेज़ी से निकाली, तो बहुत सारी गंदा पानी जो है, साइड में चल रहे 2 लोगों के ऊपर चला गया। हुँ। तो आपने तो अच्छा किया अपने लिए, लेकिन किसी दूसरे का तो दूस नुकसान हो गया। जी। तो हमें ये हद हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम जो कार्य कर रहे हैं, किसी भी रूप में जाने-अनजाने किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा है।